हेलो गाइस, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर इवान ट्राइज एन ओ लेवल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी सेकंड बुक विस्तास का। वो है चैप्टर नंबर 5। ये कहानी ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये स्टोरी जो है वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ी हैं अपनी, चाहे वो बुक फ्लेमिंगो की है, विस्टास की हैं, उनके कंपैरेटिव ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार स्टोरी है और सबसे मज़ेदार आपका चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये जो पूरी की पूरी कहानी है इवान ट्राइज एन ओ लेवल, वो किसके आसपास घूमती है? वो घूमती है इवांस के आसपास। अब इवांस कौन है? इवांस जो है, ठीक है, उसका पूरा नाम है, इवांस का पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। इवांस का पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस, और इसके और भी कई नाम हैं, वो अभी हमें बाद में पता चलेगा क्यों इसको इवांस द ब्रेक या फिर लिटिल आइंस्टाइन कहा जाता है। अब इवांस जो है वो एक कैदी है जो कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन्स के अंदर एक सेल में अपनी सज़ा काट रहा है। ठीक है, पर ये जो इवांस जो है वो इवांस द ब्रेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले भी 3 बार जेल तोड़ करके भाग चुका है, बट उसके बावजूद भी, ठीक है ना, जब भी वो जेल तोड़ करके भागा है तो ऐसा नहीं किसी को मार के भागा है या किसी को कुछ करके, वो अपनी चालाकी से भाग गया। तो वो एक मास्टरमाइंड था जो आसानी से अपने विरोधियों को चकमा देके निकल जाता था। तो ये जो जेल है ऑक्सफोर्ड प्रिजन, इसके हेड हैं गवर्नर। इसके जो हेड हैं वो है गवर्नर। तो गवर्नर जो हैं वो एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करते हैं। किसको? गवर्नर जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सेक्रेटरी को। गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को कि उनके यहाँ पर एक कैदी है जिसका नाम है इवांस। गवर्नर की जेल में एक कैदी है जिसका नाम है इवांस, जो कि सज़ा काट रहा है। वो एग्ज़ाम देना चाहता है, वो एग्ज़ाम देना चाहता है, और एग्ज़ाम किस चीज़ का देना चाहता है? ओ लेवल। वो एग्ज़ाम देना चाहता है ओ लेवल का। आप कहोगे ओ लेवल क्या है? ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है, वो है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इसलिए गवर्नर चाहते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो अरेंजमेंट्स करें कि इस कैदी का एग्ज़ाम जो है इसी की जेल के अंदर हो सके। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी ऑफ द एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है, ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड मेड अरेंजमेंट्स फॉर सेंडिंग नेसेसरी फॉर्म्स एंड क्वेश्चन पेपर। जिस चीज़ के लिए ये जो सेक्रेटरी हैं ये अपॉइंट करते हैं या असाइन करते हैं एक इन्विजिलेटर को। वो जो इन्विजिलेटर हैं वो हैं मिस्टर मैक्लेरी, जिनका पूरा नाम है रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी। ठीक है, ये कौन है? ये एक सेंट मैरी मैक्स नाम के चर्च है, उसके फादर हैं। फादर जो कि आपकी बुक में पार्सन के नाम से भी दे रखा है। पार्सन फादर, दोनों का मतलब एक ही है। इनको एज अ इन्विजिलेटर जो सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड के, वो भेजते हैं कहाँ पे? एग्ज़ाम लेने के लिए। किसका? इवांस का एग्ज़ाम लेने के लिए। राइट गाइस, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? तो अब होता क्या है इसी दौरान, अब जो गवर्नर हैं, क्योंकि पहले भी इवान क्योंकि जेल तोड़ करके भाग चुका है, इसलिए गवर्नर अपने 2 ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। 2 ऑफिसर कौन कौन से हैं? पहला ऑफिसर है हमारे पास सीनियर ऑफिसर जैक्सन, और दूसरा है ऑफिसर स्टीफन, जो कि एक नया रिक्रूट है। इन दोनों को अपॉइंट करते हैं कि ये फूल प्रूफ अरेंजमेंट्स करें कि इस बार किसी भी तरीके से इवांस जो है वो जेल तोड़ करके भागने ना पाए। जैक्सन जो था, ये जो जैक्सन है ये जानता है कि ये जो इवांस है वो कितना मतलब तेज़ आदमी है, कितने अजीबोगरीब तरीक़ों से जेल तोड़ करके भाग जाता है, इसलिए वो इसको लिटिल आइंस्टाइन के नाम से भी जानता है। अब जो इवांस की तरफ फोकस करते हैं, तो इवांस जब प्राइमा फेसी पे अभी दिखाया जा रहा है, तो इवांस जो है, इवांस इज़ अनशेवन। इवांस जो है उसने शेव नहीं कर रखी है, एंड वेयरिंग अ फिल्थी लुकिंग रेड एंड वाइट हैट। उसने गंदी सी एक लाल और वाइट कलर की हैट पहन रखी है। ये जो जैक्सन है ये स्टीफन को कहता है कि जैसे ही इवांस अपनी दाढ़ी वाड़ी बना ले, शेव कर ले, अपने नाखून वगैरह काट ले, तो इससे इसका जो रेज़र है और नेल सीजर्स यानी कि नेल कटर जो है वो इससे ले ले। ठीक है ना? तो अब ये अपनी शेव कर लेता है और आप देख सकते हो आप, ये चिकना हो गया है। ठीक है, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी, जो कि ये है मिस्टर मैक्लेरी, जो कि किस लिए आना चाहते हैं? एग्ज़ाम लेने के लिए प्रिजन सेल के अंदर।
राइट गाइज, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, अब एग्ज़ाम शुरू होता है। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे इसका एक बैकग्राउंड आपको समझ आया। राइट, अब एग्ज़ाम शुरू होता है। मैक्लेरी जो है वो आता है कहाँ पे, प्रिजन के अंदर एग्ज़ाम लेने के लिए। यहाँ पर ये जो ऑफिसर्स हैं ये इसकी तलाशी लेते हैं। अब इन्विजिलेटर के पास एक बैग है। ये जो बैग है, इस बैग के अंदर एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब मिलती है इनको। सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब का मतलब है मतलब कम फूली हुई, ठीक है, रबर की ट्यूब थी जो बड़ी पिलपिली सी थी, मतलब कह सकते हैं आप लोग। राइट, तो जो ऑफिसर्स होते हैं इनको आश्चर्य होता है कि भाई क्या है। तो जो मैक्लेरी कहता है कि ये जो रबर ट्यूब है, ठीक है ना, ये मुझे काफ़ी लंबे समय तक अगर बैठना होता है तो उसमें हेल्प करती है, बिकॉज मुझे पाइल्स की परेशानी है, बवासीर की परेशानी है, इसलिए। तो इसके बाद जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, वो उसको जाने देते हैं। अब एग्ज़ाम शुरू होता है इनका। एग्ज़ाम कहाँ पे शुरू हो रहा है, प्रिजन के अंदर। अब कुछ एग्ज़ाम जो है कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक तरफ बैठा हुआ है मैक्लेरी और एक तरफ बैठा हुआ है इवांस, ठीक है। आप देख रहे हो इधर एम का मतलब है मैक्लेरी और ई का मतलब है इवांस। इधर एग्ज़ाम शुरू होता है और यहाँ पे जो स्टीफन्स है, एस का मतलब है स्टीफन्स, ये जो एस है, एस का मतलब है स्टीफन्स, ई का मतलब है इवांस और एम का मतलब है मैक्लेरी। राइट गाइस, तो स्टीफन्स जो है वो गेट के बाहर पहरेदारी कर रहा है, मतलब एक तरह से देख रहा है कि सारी चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। राइट गाइस, तो अब एग्ज़ाम शुरू होता है। एग्ज़ाम कितने बजे शुरू होता है, बट इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एग्ज़ाम जो था, एग्ज़ाम होना था 8 जून को। तो 8 जून को जब एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम ख़त्म होने से एक दिन पहले यानी कि 7 जून को, कितनी तारीख को, 7 जून को, उसका जो जर्मन ट्यूटर था, जो उसको पढ़ा रहा था, जो उसको सिखा रहा था, वो उसको अलविदा कहता है और उसको ऑल द बेस्ट करके वहाँ से चला जाता है, ठीक है ना। तो अब एग्ज़ाम शुरू होता है कितनी तारीख को, 8 जून को। ये तो जा चुका है क्योंकि ये तो उसको बाय करके चला गया। 8 जून को पेपर शुरू होता है सुबह 9:25 पे, ठीक है। एग्ज़ाम क्या होता है, स्टार्ट होता है। उसके बाद 9:40 पे, अब ध्यान देना यहाँ पे 9:40 पे, ठीक है ना, करेक्शन स्लिप के लिए फ़ोन आता है। किस चीज़ के लिए फ़ोन आया है, करेक्शन स्लिप के लिए। करेक्शन स्लिप के लिए फ़ोन किसका आया है, यहाँ पे ध्यान देना, 9:40 पे द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड स्पोक टू द गवर्नर। वो गवर्नर को कॉल करता है दैट दे हैड फॉरगटन टू प्लेस अ करेक्शन स्लिप, कि वो जो हैं वो एग्जामिनेशन पैकेज के अंदर करेक्शन स्लिप रखना भूल गए हैं। करेक्शन स्लिप होती क्या है, जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में भी कई बार देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर में कुछ गलती होती है तो बाद में टीचर आके इन्फॉर्म करता है आपको कि उसमें ये गलती है, भाई पेज नंबर 13 पे ये कर लो, पेज नंबर 2 में लाइन नंबर 3 के अंदर ये गलती है। इसी तरह से उसके पास भी करेक्शन स्लिप के लिए कॉल आता है और उसको करेक्शंस बताई जाती हैं कि पेज नंबर 3 में लाइन नंबर 15 में एक गलती है, उसको ठीक कर लीजिए। उसके बाद 10:50 पे इवांस कहता है कि मुझे ठंड लग रही है और मुझे ब्लैंकेट की ज़रूरत है। उसके बाद 11:25 पे एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो जाता है। तो इस तरह से 2 घंटे के अंदर उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। अब जैसा कि स्टीफन्स को और ऑफिसर जैक्सन को इंस्ट्रक्शंस थी गवर्नर के द्वारा कि जैसे ही इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए इसको मेन गेट तक छोड़ के आना, किसको, मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ के आना। तो मेन गेट तक स्टीफन्स और मैक्लेरी आते हैं और मैक्लेरी को वो वापस छोड़ देता है। बट जब उसको छोड़ने जा रहा होता है, स्टीफन्स जब उसको छोड़ने जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है 1-2 चीज़ें। वो चीज़ें क्या थी कि उसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी पतली हो गई थी और जो उसके बोलने का लहजा था, स्कॉटिश एक्सेंट था, वो अब पहले से ज़्यादा नोटिस में आ रहा था। राइट, देखिए गाइस, जैसे आपने देखा अभी तक स्टीफन्स जो है वो मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ करके आ गया। अब स्टीफन जो है छोड़ करके वापस जैसे ही आता है,
और पीप होल, दिस इज़ पीप होल, जिसको झरोखा भी कहते हैं, अंदर झांकता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। वो कहता है ओह नो, क्राइस्ट नो। वहाँ हुआ क्या था कि वहाँ पे इवांस की कुर्सी पे एक आदमी, इवांस की कुर्सी पे एक आदमी ऐसे लेटा पड़ा था, जिसके सर जो खून से लथपथ था, जिसका सर पूरा खून से भरा हुआ था। और ये जो आदमी था ये कोई और नहीं था, ये जो आदमी था ये कोई और नहीं था, ये कौन था? ये था मैक्लेरी। तो अब आप जान के हैरान होंगे, अभी तक आप देख रहे थे कि मैक्लेरी अगर बाहर चला गया तो अंदर मैक्लेरी कहाँ से आया? यानी कि इवांस भाग गया। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा इवांस भाग गया। चलिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको इसके सस्पेंस भी क्लियर होंगे। तो जो आदमी था जो इस चेयर पे पड़ा हुआ था वो कोई और नहीं, वो मैक्लेरी था, जो खून से लथपथ था और वो दर्द से करहा रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक पेपर था, ठीक है ना, फोटोकॉपीड शीट थी। वो गवर्नर को दिखाता, भाई जब बात खुलती है तो गवर्नर सब भागे भागे आते हैं, और वो गवर्नर को शीट दिखाता है जो उसने बहुत ही चालाकी से उसके क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे लगा दी थी, जो कि एक्चुअल में हालांकि ब्लैंक थी। और आप जानते हैं जैसे इम्पोज हो जाता है, कुछ चीज़ छप सी जाती है, वो दिखाई दे रही थी उसके ऊपर। और वो जो पेपर था वो था जर्मन लैंग्वेज में। अब जर्मन लैंग्वेज जो थी, गवर्नर या उसके जो भी ऑफिसर्स वगैरह थे उनको तो आती नहीं थी। वो खुद ही पढ़ के बताता है कि उस शीट के ऊपर लिखा हुआ है फॉलो द प्लान। उस पर लिखा हुआ था फॉलो द प्लान स्ट्रिक्टली, और मैक्लेरी को ज़्यादा कस के मत मारना। खासकर जो लास्ट के 3 मिनट हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि स्कॉटिश एक्सेंट को और ज़्यादा मतलब ओवरडू नहीं करना, ज़्यादा उसको दिखाने की कोशिश मत करना। और लास्ट में लिखा हुआ था फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू न्योग्राबेन। एल्सफील्ड वे वाले रास्ते से होते हुए न्योग्राबेन की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि इवांस भाग गया। सारी तैयारियों के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी इवांस भाग गया। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हुआ। इसमें एक नया कैरेक्टर हमारे सामने आता है। वो नया कैरेक्टर कौन है? डिटेक्टिव कार्टर। नया कैरेक्टर कौन आया हमारे पास? डिटेक्टिव कार्टर। अब डिटेक्टिव कार्टर जो है वो गवर्नर की मदद के लिए आता है, और इसी दौरान गवर्नर अपने ऑफिसर्स को धमकाता है, अपने ऑफिसर्स को बोलता है कि 11:22 मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने से कुछ देर पहले मैंने कोई कॉल नहीं की थी, क्योंकि मैं उस समय बिज़ी था सेक्रेटरी से बात करने में, एग्जामिनेशन बोर्ड से बात करने में। ठीक है ना। तो अब इवांस की तलाश शुरू होती है। इवांस को ढूंढा जाता है कि आखिरकार भाई गया कहाँ। पर उससे पहले जो घायल मैक्लेरी पड़ा है उसको गवर्नर जो है डिटेक्टिव कार्टर को कहता है कि तुम अपने साथ जो घायल है, इंजर्ड मैक्लेरी, ठीक है, इंजर्ड जो मैक्लेरी है इसको ले जाओ और हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। तो ये जो है ये इसको लेकर के जाता है, कहाँ लेके जाता है? रेडक्लिफ हॉस्पिटल। ये इसको लेके जाता है रेडक्लिफ हॉस्पिटल। तो जब वो वहाँ से ले जाता है उस घायल मैक्लेरी को, तो उसके कुछ देर के बाद गवर्नर जो है वो फ़ोन करता है रेडक्लिफ हॉस्पिटल में। गवर्नर फ़ोन करता है रेडक्लिफ हॉस्पिटल में पूछने के लिए कि भाई मैक्लेरी के क्या हाल चाल है, वो जो घायल आदमी है उसके क्या हाल चाल है। तो हॉस्पिटल कहता है कौन मैक्लेरी? हमारे यहाँ तो कोई मैक्लेरी नाम का आदमी एडमिट नहीं हुआ। तो गवर्नर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो फिर जब हॉस्पिटल में भी नहीं मिलता है मैक्लेरी तो उसकी तलाश शुरू होती है। जब तलाश शुरू होती है तो उसको ढूंढा जाता है कहाँ कहाँ। तो पता चलता है कि जो असली मैक्लेरी था, इस लाइन पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा? असली मैक्लेरी। जो असली मैक्लेरी था वो तो सिक्योरली बाउंड एंड गेज्ड इन हिज स्टडी। वो तो अपने स्टडी रूम के अंदर ही उसको हाथ पांव बांध करके यहीं पे पड़ा हुआ था वो। और ये यहाँ पर जो था, जो रियल मैक्लेरी था, वो अपने स्टडी रूम के अंदर ही पड़ा था। और ये यहाँ पे कब से पड़ा हुआ था? सुबह 8:15 पे। अब आप खुद समझ गए होंगे कि अगर असली मैक्लेरी सुबह 8:15 बजे का अपने स्टडी रूम के अंदर बंद पड़ा था, तो जो अंदर आया था, यानी कि ये जो मैक्लेरी जो अंदर आया था वो कौन था?